जामा पहनाना और उड़ाना शुरू करिए। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो सब कुछ बताया जाएगा। चलिए हाँ, अलग अलग दो पेपर होते हैं, इंग्लिश का होता है, मैथ्स का होता है, ठीक है। सर क्या हो रहा है इसमें, मैं कहता हूं सबसे पहले आप इसको पहचाने कि ये एपी है क्या। हाँ, क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो आप यहां कह सकते हैं सबसे पहली बात ए पता होना चाहिए। ए आपका होता है पहला टर्म। जो भी विद्यार्थी देख रहा है, मैं कुछ चीजें अभी लिख रहा हूं 2-3 क्वेश्चन में, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि कभी भी अगर मैं ए लिखूंगा, ए का मतलब है प्रथम पद, किसी भी श्रेणी का क्या होता है, पहला पद। अगर मैं डी लिख रहा हूं तो डी का मतलब आप समझ जाना कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर। एक बार में सब लिख लीजिए जो शुरुआत कर रहे हैं अभी। और अगर मैं बात करूं एल, एल मतलब होगा लास्ट टर्म, अंतिम पद। अगर मैं लिखता हूं एन, तो एन का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। और अगर मैं आर लिखता हूं तो आर का मतलब होगा कॉमन रेशो, सार्व अनुपात। कॉमन रेशो ये जीपी में आता है ना। और अगर मैं एस एन लिख रहा हूं, यानी कि योग, सम ऑफ टर्म्स, पदों का योग। अगर मैं टी एन लिख रहा हूं, यानी कि पद, एनवा पद। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी की सारी मैंने टर्मिनोलॉजी लिख दी कि आपके काम आने वाली है। ठीक है, ये लिख दी क्योंकि काम आने वाली, आप भी लिख लीजिए। अब मुझे यहां पदों की संख्या निकालनी है। अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना चाहता हूं तो समांतर श्रेणी पता कैसे चली मुझे, ये एपी है, कैसे पता चली कि यहां कॉमन डिफरेंस कॉमन है, देखो 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे बढ़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस वाली बात आती है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, समांतर श्रेणी होती है। अगर समांतर श्रेणी में अगर पदों की संख्या निकालनी है तो तरीका देखना कितना शानदार है, जिसे आप रोज यूज करते हो और फिर पूछते हो कि सर वन क्यों किया, वन क्यों किया। जवाब मिलेगा आपको, अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद बटे कॉमन डिफरेंस प्लस का 1, ये नंबर ऑफ टर्म्स होगा। 74/2 34 और एक, सॉरी 74 है ना, 37 और एक 38, तो 38 आपका क्या हो जाएगा, 38 पदों की संख्या हो जाएगी। अब आपके दिमाग में ये आया होगा सर ये कैसे डायरेक्ट कर देते हो आप, अक्सर हम करते हैं ये चीज, 2 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस था। उसके पीछे का फॉर्मूला देखिए, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होता ही नहीं होता। ये क्या है, ये आपका अंतिम पद है, क्योंकि भाई अंतिम पद पता है ना मेरे को, तभी तो नंबर ऑफ संख्या निकलेगी। और प्रथम पद कितना है, 1 है, एन कितना है वही तो निकालना है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। अब यही फॉर्मूला है वो एन वा पद निकालने वाला। 1 को घटाओगे 74, फिर बटे 2 करोगे 37, और n माइनस 1 है ना, तो n बराबर कितना होगा, 38। और आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि यहां भी वही काम कर रहे हो आप, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे 2 कहां से आया, इट्स कॉमन डिफरेंस प्लस 1, n माइनस 1 वाला प्लस 1 है। ओके, कोई दिक्कत। चलो सर, पहले क्वेश्चन से हमने बहुत कुछ सीखा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल के बताइए क्या आंसर है। तसल्ली से सोच समझकर, जल्दबाजी नहीं चाहिए। जवाब दीजिए आराम से, तसल्ली से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सर ये कैसे होगा सर, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आप लोगों के दिमाग में कहीं ये हो तो आपका आंसर ये होगा कि सर बहुत आसान है। आइए कैसे, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, एक लॉन्ग तरीका भी बताऊंगा, और आपको फिर अंत में शॉर्ट तरीका ही याद रखना है। आइए,
जब कभी भी एक ऐसी बात आ जाए सर 1 2 3 4 5 आप 50 तक जा रहे हो, फिर आप 49 से उतरना शुरू कर दिए हो, मेरा हमेशा यह मानना है कि अगर आप एक से लेकर एक 50 प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग निकालना चाहते हो तो वो फॉर्मूला आपको पता होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है नहीं होता है, बताओ होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ओके, और अगर मैं कह दूं यार वो 1 से लेके 49 तक भी तो आ रहा है, ठीक है गुरुजी, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, n इंटू एन प्लस 1/2। और आपको पता है कि यहां n बराबर कितना है, 50 है, और लेकिन यहां n बराबर 49 है। मेरी बातों से आप पहले इत्तेफाक रख रहे हो, एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये बता दो, क्योंकि जरूरी है देखो एग्री करना आपका। चलो सर एग्री कर रहे हैं, यहाँ 49 होगा और इन दोनों को जोड़ना ही है, तो मैं n बराबर अगर 50 यहां रख रहा हूं तो यहां कितना हो जाएगा, 50 गुणा 51/2 प्लस 49 इंटू 50/2। एनी प्रॉब्लम माय डियर? नो प्रॉब्लम। आपको अच्छा लगेगा जानकर कि देखो ये आ रहा है 25 इंटू 51 प्लस 49 इंटू 25, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। 25 को कॉमन ले रहे हो तो देखो 51 और 49 कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो आंसर कितना आ गया, 2500। दिस इज द मेथड, दिस इज द मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपका प्रॉपर मेथड है। हाँ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो मेरे को आप, भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक आपको। ये तो है पूरा मेथड सर, डायरेक्ट तरीका उसकी इच्छा होती है, हर बच्चे को होती है यार, क्योंकि वो स्टूडेंट तो सीखना चाहता है कि तुरंत आंसर आ जाए, लेकिन हर चीज में उतावलापन जरूरी नहीं है, पहले चीजों को समझो कि होती कैसे हैं, फिर डायरेक्ट मेथड क्या होता है उसके बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है पहला क्वेश्चन भाई आप चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो पहला क्वेश्चन सही है ना। मतलब कैसे ज्ञानचंद बच्चे ज्यादा हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो भाई। आइए, तो सर दूसरा मेथड क्या है, मेथड नंबर सेकंड। अगर ऐसी कोई सीरीज आ जा रही है सर, ऐसी कोई सीरीज आ जा रही है, तो यहां देखो 1 से लेके 50 तक जा रहा है, फिर कम होता जा रहा है, तो आपका जो राइट आंसर है, जहां तक सीरीज पीक पर गई है उस संख्या का स्क्वायर आपका सम हो जाएगा। आइए, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी? आइए, अब मैं उस वाले मेथड पे ऐसे ही भरोसा नहीं करूंगा और आपको भी ऐसे ही भरोसा नहीं दिलाऊंगा। मैं चाहूंगा कि एक ट्रायल हो जाए, 1 2 3 इस तरह से हम गए कहां पर, 9 पर, ठीक है, और फिर 9 से हम गए 9 से क्या, 9 से फिर उतरते चले गए 8 7, कहां तक, 1 तक। अब मुझे इसका सम बताइए, क्या होगा इसका सम? आप क्या करोगे, 1 से लेके 9 तक का निकालोगे, तो मैं पहले करता हूं n इंटू एन प्लस 1/2, और फिर 1 से लेकर 8 तक तो n इंटू एन प्लस 1/2। मैं देखता हूं यहां कितना हो गया, 9 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 4, 9 कॉमन ले लेता हूं, और 5 प्लस 4 9, यानी कि हैंस प्रूफ कि डायरेक्टली भी कर सकते थे, जो पीक पर जा रहे हो उसका स्क्वायर भी आपका डायरेक्टली आंसर होना है। अंडरस्टैंड माय डियर? तो कभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम लगती है कि यार इस मेथड को मुझे खुद प्रूफ करना है, खुद चेक करना है, तो आप कोई भी छोटा डेटा लेकर चेक कर सकते हो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपके कंसेप्ट भी बिल्डअप हो जाएंगे। और इस तरह से अगर मान लो कल को कोई 100 वाला आंसर, 100 तक सीरीज ले जाए, तो 100 का स्क्वायर 10,000 आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड माय डियर? ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तो समय बच जाएगा ना, बिल्कुल बचेगा यार, यही होता है, करके जाओगे तो बचेगा। आइए अगला करते हैं।
ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्तों, कौन सा पद शून्य होगा। अब यहां पहले ये चेक करिए कि क्या ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए मैंने आपको एक ही तरीका बताया है। आप देखिए कॉमन डिफरेंस 9 9 बिल्कुल है, यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर 9 आ रहा है और आपको पूछा गया है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि आपको यह पता लग चुका है कि आपका जो अंतिम पद होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। प्रथम पद n-1 इंटू डी। अब मेरी बात को गौर से सुनना, यहां कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका 9 तो मैं बोल रहा हूं, या +9 होता है या -9। जब सीरीज आपकी घट रही हो तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में चलेगा। आपको अंतिम पद क्या चाहिए, शून्य। प्रथम पद आपका 72 प्लस n-1 ही तो निकालना है, और d की वैल्यू हो गई -9। तो 9n-1 इधर ले आया 0 से इधर, तो 9 से काटा 8 बार, n बराबर आ गया 9वां पद। आपकी जो 9th टर्म होगी वह 9th टर्म आपकी क्या होगी, शून्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। मजा आ रहा है डियर? यस या नो में जवाब चाहता हूं आप लोगों का, और खूब सारा लाइक और खूब सारा शेयर। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, तसल्ली से करना, जल्दबाजी नहीं है, पैटर्न है हर सीरीज का, आपको पता है कैसे करना है। समय सीमा समाप्त कर देना। अब आप कहोगे सर ये तो डायरेक्ट ही हो जाता है चुटकियों में, लेकिन दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये तब होता है जब 20वां पद निकलेगा। तो यहां टारगेट हमारा पता है क्या है, ये एक सीरीज बन गई है कि 5 6 6 7। मैं ये कहता हूं ये अच्छा लग रहा है मेरे को सीरीज दिखते हुए, लेकिन एक चीज मेरे समझ में आ गई कि प्रथम पद इसका A5 है, और डी जो है कॉमन डिफरेंस 5 से 6 6 से 7 ऐसे हो रहा है, 1 है। तो मुझे निकालना है 20वां पद। समझ रहे हो मेरी बात? तो a प्लस n-1 इंटू डी, 20वां पद हो गया 24। अंडरस्टैंड? तो यहां जब आप लास्ट में लेकर चलोगे ना, तो आपको ये लिखना है 24 इंटू 25, क्योंकि जब तक आपको किसी भी इस सीरीज का अंतिम छोर नहीं पता चलेगा तब तक कर नहीं सकते, और तब तक कर नहीं सकते तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि अगर आपको योग निकालना है तो योग क्या होता है, 1 अपॉन डिफरेंस। मैं बताऊंगा कौन सा डिफरेंस, 1 अपॉन पहला पद, मैं बताऊंगा कौन सा पहला पद, मैं बताऊंगा कौन सा लास्ट पद। सो डिफरेंस क्या लेते हैं सर, डिफरेंस ये लेते हैं जो स्टार्टिंग में देखो 5 और 6 का गैप 1 आ रहा है ना, तो 1 ले लिया। पहला पद जिससे सीरीज शुरू हो रही है ये 5, और अंतिम जो लास्ट में 25 आ रहा है, तो बिना उसके तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता ये, इसलिए तो एपी लगा है यहां पर, और ये एपी की वजह से ही आता है। अब आपको वजह भी पता लग रही है, हर एक प्रश्न के पीछे जो एपी लगती है, एक्चुअल में क्या है, इस चैप्टर को सब अंडररेटेड समझते हैं। अरे यार ये चैप्टर है कोई, ये आता है कोई, ये हमारे में आएगा, तो ये अंडररेटेड चैप्टर है, आपको सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक प्रश्न में इसका यूज है। जैसे कि अभी आपको एक क्वेश्चन दे दूं मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का, कि प्रत्येक घंटे में 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ रही है, तो कितने घंटे में फलाना 384 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। तो एपी लग गई पूरी, सम ऑफ एपी लग गया। तो ऐसे अंडररेटेड होता है ये चैप्टर, लेकिन ये आता हर जगह। चलिए तो कैसे करोगे सर, 25 में से 5 गया तो 20 बटे 125, 125 को हमें 1000/8 लिख सकते हैं। तो ढंग से देखो, कैलकुलेशन ढंग से करना, इसको 1000/8 लिख सकते हो आप, 20/1000/8 लिखो, इससे कि कैलकुलेशन नीट एंड क्लीन हो। तो 0 से 0 काटा, 0.16 आपका राइट आंसर होगा। गलती भी हो सकती है पॉइंटों में भी, तो उसका भी ध्यान रखना, ठीक है? समझ में आ गई भाई? चलिए क्लियर है, समझ में आ गया? आइए सर 19 कहां से आया सर जी, 19 कहां है, n-1। अरे अभी सारी चीजें लिखा रहा हूं, फिर वही वाली बात कर रहे हो, n-1 वाला फॉर्मूला नहीं होता क्या? यही तो कमी है तुम्हारे अंदर,
अब अगला क्वेश्चन करके बताइए, चलिए ये क्या है, ये एपी है, जीपी है, एचपी है, पहचान बताइए सर, पहचान बताइए। तो सर कैसे पहचाने? कॉमन डिफरेंस से। अगर आपको एपी पहचानना है तो एपी की पहचान होती है आपका कॉमन डिफरेंस। अब जब मैंने कॉमन डिफरेंस निकालने वाली बात करी यहां पर, तो क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये बन गया 1/√7। ठीक है, अब अगला कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, √7 माइनस 6√7, कितना आ रहा है, 1/√7। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, एपी आपका आंसर। मजा आ गया, पहचान समझ में आ रही है। चलिए अगला, अब ये बताओ कि श्रेणी क्या है सर, एपी है कि नहीं है, देखता हूं। हाँ ये होगा +6, बिल्कुल कॉमन डिफरेंस आ रहा है 6, वो भी सीरीज बढ़ रही है। 23वां पद क्या होगा, तो 23वां पद a+n-1। अब देखना 22 कैसे लिखा, मत पूछना, क्योंकि n-1 इंटू डी, तो थोड़ा जल्दी करो, 132 और 5 137, 137। नेक्स्ट, अब जिसको नहीं आता वो चुप रहना बस, कि नहीं आता तो नहीं आता, अभी सर बताएंगे कि योग का फॉर्मूला क्या होता है। अब जिसको आता है वो लगा ले दिमाग। टाइम्स अप हो गया। बिल्कुल चिंता मत करो, जब ये क्रैश कोर्स हो जाएगा तो अपना जो टारगेट द मैथ है, जो चैप्टर्स हैं वो पूरे कंप्लीट होंगे डिटेल में। लेकिन जिनका अभी पेपर आ रहा है, हो सकता है आने वाले 1 महीने में हो, मार्च में होगा पेपर, तो सिंपल सी बात है, तैयारी आपके पास रहेगी आपकी कि आपको किस तरह से कवर अप करना है। देन चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन में करा दिए, मैं फिर दोबारा लेकर आ जाऊंगा चीजों को बेहतर तरीके से, और एक बार और कराऊंगा। तो बिल्डअप ही हो रहा है, आप अपना बेस ही बिल्डअप कर रहे हो, आप अपने आप को छोड़ नहीं रहे हो पढ़ाई को, ये सबसे मेन मोटिवेशन है यहां पर। तो बस वही काम करते रहिए आप, ठीक है। अब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि सर योग की बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ यार, तो समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल क्या होता है, ध्यान से फॉर्मूला लिख लो पहले, n/2 2a + n-1 इंटू डी। यहां ना तो मुझे n बताने की जरूरत है आपको क्या होता है, ना ही मुझे a बताने की जरूरत है, ना ही मुझे d बताने की जरूरत है, ये सब आपको मैंने शुरू पहले वाले प्रश्न में बता दिया। अब यहां योग दे रखा है 782। अब हर चीज को देखो, आपको खुद पता है n क्या है, मतलब अंतिम पद। अच्छा यार, इसका एक फॉर्मूला और बन सकता है, इसका मतलब क्या बन सकता है, दिमाग लगाता हूं। Sn बराबर n/2, ये फॉर्मूला सुना है, a+l, l मतलब लास्ट टर्म, ये प्रथम टर्म, ये लास्ट टर्म। तो यहां अपन को देखो 782 दे रखा है, n/2, ओके, a+l, मेरे को नहीं पता अब l वेल क्या है, मैंने इसको मान लिया 1+x। अब समस्या काफी गंभीर हो चुकी है, ना तो हमें n पता है, ना ही हमें l पता है। अब आप मुझे ही बता दो कि मैं पुट करूं तो क्या करूं।
मैं पुट करूं तो क्या करूं, मैं वैल्यू कैसे पुट करूं यहां पर? आप मुझे ये बताओ, समस्या दो वेरिएबल की फंस गई हमेशा से। बोले सर क्या करें, कुछ और जुगाड़ देख लो, ऑप्शन ऑप्शन के थ्रू देख लो। तो मेरे को भी यही प्रतीत हो रहा है कि जब कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अब यहां डबल कॉन्सेप्ट फंसेगा। एक तो आपको एक्स निकालना है, ऊपर से आपको एनवा पद नहीं पता, कितने पदों की श्रेणी है कुछ नहीं पता। बोले यार क्या करें फिर? तो मेरे हिसाब से एक ही चीज कर सकते हो। अब आपको ऐसे प्रश्नों के लिए आप अपना यूनिट डिजिट कंसेप्ट यूज कर सकते हो, फिर वहां एन फंसेगा। वाह यार, कुछ तो करते हैं। 1 से लेके 70 तक अगर आप देख रहे हो पहले ऑप्शन के माध्यम से, तो क्या मैं ये देख सकता हूं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही हैं आपकी? नंबर ऑफ टर्म्स आपकी निकल कर आ रही है 70, n/2 a प्लस एल। क्या आपका आंसर आ रहा है क्या? क्या यूनिट डिजिट आपका 2 आ रहा है क्या? 5 सेकंड का काम है डियर, मैं इसलिए चाहता हूं कि आप थोड़ा दिमाग लगाएं। अगर आप यहां 61 लिख लेते हो तो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 61/2, a प्लस एल 62। क्या यहां आ रहा है क्या इकाई अंक 2? नहीं। 64 लिख लेते हो तो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 64/2, a प्लस एल, a प्लस एल यानी कि 64 + 1 65। आ रहा है क्या? नहीं। आंसर होगा डी। कैसा लगा बताओ? कैसा लगा आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना? मैं ये नहीं कहूंगा कभी भी कि आप पेपर की अप्रोच आपको मैं बता रहा हूं कि पेपर में किस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। 67 राइट आंसर तुरंत निकल कर आ गया, तकलीफ नहीं हुई है। आप जब पेपर में पेन चलाते हो तो आप हल्का चलाते हो भाई, आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, आपको कंसेप्ट पता है कि यार n/Sn बराबर होता है n/2 a प्लस एल। तो आप कुछ नहीं करोगे, पहली टर्म आपको पता है, यानी कि आप ऑप्शन से अंतिम पद उठाओगे, जोड़कर देखोगे कि यूनिट डिजिट क्या आ रही है। तो जिनका भी राइट आंसर 64 था वो सब गलत है, आंसर होगा 67। हैंस प्रूव डियर। ये सही तरीका है, अप्रोच सही है, क्योंकि आप कहोगे सर पेपर में टाइम लगता है, लेकिन आप ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो कम लगेगा, और ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न करिए। तरीके से करना, सब बता रखा है यहां पर। सिक्सटी सेवन से भी नहीं आ रहा? अरे यार कैसे नहीं आएगा यार? अब मतलब मुझे करके बताना पड़ेगा तुम्हें? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो यार? जब पूरा प्रूफ हो जाता है ना तो टेंशन नहीं लेने का है। देखो 1 से लेकर अगर आप 67 तक जा रहे हो, नंबर ऑफ टर्म्स 67 हो गया, n पदों का योगफल आपको पता है 782 आना चाहिए, n/2 a प्लस एल 68 है ना? सही है क्या? तो ये हो गया 67 और ये हो गया कितना? 34, 7 चौके 28। इससे भी नहीं आ रहा क्या? 67 से भी नहीं आ रहा? कैसे आएगा? सारवंतर वाली बात है ना। ठीक है कोई बात नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। कॉमन डिफरेंस तो लिया ही नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? 67 माइनस का 1/3 प्लस का 1, तो ये हो गया 66/3 प्लस का 1। तो यहां पूरा कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, यहां आ गया 23 टर्म हो गई। तो यहां देखेंगे n/2 23/2 a प्लस एल, अंतिम पद मतलब प्रारंभिक पद 68। तो 23 इंटू 34, तो 4 × 12, तो 2 इकाई अंक आ रहा है 782। आ गया ना 67 से?
नंबर ऑफ टर्म्स में आपका दिक्कत हो रहा था क्योंकि हम यहाँ 3 का डिवाइड ही नहीं कर रहे थे, है ना। 3 का डिवाइड करना है, और फिर वैसे भी देखिए 70 अगर आप लेते हो तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितना बन जाएगा, 69/3, 24/2, 71। ठीक है, यहां से भी आप कर सकते हो। तो कैलकुलेशन आपको इस तरह से करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ टर्म्स में हम दिक्कत कर रहे थे, चलो कोई नहीं, 67 आपका सही आंसर आ गया। बाकी क्वेश्चन अच्छा है, अगर ये एक्स आपका पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से कर सकते हो बाया ऑप्शन। ठीक है, चलो, हाँ मैंने टर्म गलत निकाल दिया था पहले। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ रहा है जल्दी से बताओ। सर ये तो आपने दे ही दिया कि x+1/2 का होल स्क्वायर करना है, तो x कहां तक जा रहा है, 99। 99 मतलब 100/2, 50 का स्क्वायर 2500। ये भी कोई क्वेश्चन है लेकिन पेपर में आया हुआ है तो आपके काम का है। 61 होगा, चेक कर लीजिए, वो आप कर सकते हो डियर, 61 आप चेक कर सकते हो, अगर है तो बता देना बाद में। ठीक है, अभी तो क्लास चल ही रही है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे, आप करके बताइए आराम से। कल चैप्टर होगा HCF LCM क्रैश कोर्स में, मजा आएगा। और आज फ्राइडे है, चलो पहले इस क्वेश्चन को करो। आइए, अब सर इस क्वेश्चन को क्या करूं, अनंत तक ले जा रहे हो। मैंने कहा भाई देखो यार ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा। ये 1 है प्लस ये 0.6 है, ये क्या है 0.06 है। अरे सीरीज पता लग रही है क्या, किसी को सीरीज पता लग रही हो तो कृपया करके मुझे भी बता दें। और यहां डॉट 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 देने का क्या मतलब होता है, इस सीरीज का मतलब क्या है और ये सीरीज कौन सी है, किसी को कुछ पता है क्या, इसमें कुछ सीरीज का मतलब भी है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एक तो साइड में रख दो आप। और यहां आप जब नेचुरल नॉर्मल तरीके से अगर आप सोच कर देखोगे तो इनको जोड़ने पर देखो ये आ रहा है 6 6 6 6 6 6 6 अनंत तक। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको यहां एपीजीपी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लो आपका आंसर आ गया, ये 2/3 होता है, आप चेक कर लेना। तो 1 2/3 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सीरीज की तरह क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप करना चाहिए। अगला प्रश्न पेपर में कैसे बनता है ये लीजिए, करके बताइए। वैसे जीपी लग रही है उसमें, लेकिन क्या मतलब लगाने का, एक को अलग करके जीपी लग रही है। अब ये क्वेश्चन हर पेपर में आएगा, आप लिख के रख लो। ये क्रैश कोर्स की जो मैं सेशंस ले रहा हूं ना, सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूं सारे, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप एंजॉय करिए हर सेशन को, हर एक चैप्टर एक दिन में देखिए। सर ये क्या चक्कर है, ये हमें ये निकालना है, कैसे निकालूं। मैंने कहा यार एक चीज कॉमन ले सकते हो क्या आप मेरे लिए, क्या 11, और वो भी 11 अकेला कॉमन नहीं आएगा, वो 11 का स्क्वायर कॉमन आएगा। बोले सर पॉइंट पॉइंट का क्या हिसाब है, मैंने कहा वो बाद में देख लेना, आप पहले 11 स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो ये पूरा आपका रह जाएगा बस। यानी कि 285 में मेन पर्पज है कि 121 का गुणा कर दो। सर पॉइंट, मैंने कहा सबर, पॉइंट पॉइंट अभी हिसाब कर लेंगे, लेकिन ना गुणा करने पर क्या आ रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप 121 का गुणा करोगे, और ये पता होना चाहिए किसका गुणा होना है, आप सभी लोगों को पता चल रहा है कि किसका गुणा होना है, हाँ या ना बोल दो। ये 121 क्यों आया, क्योंकि अंदर 11 का मल्टीपल है और उसका स्क्वायर ही कॉमन आएगा, और बाकी जो बचेगा वो बचेगा जो दे रखा है। सर 0.2 छोड़कर है ना, तो आपको यहां 4 छोड़कर भाग देना है बस, इतना दिमाग लगाना है। और ये बहुत कूल तरीके से लगा सकते हो, इतना सोचना नहीं है इसमें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मैं ये कहता हूं भाई
कॉमन सेंस आपका देखो बहुत लाजवाब होना चाहिए। भाई देख यार 285 है तो क्या 244 आंसर हो सकता है क्या? बुद्धि लगा लो, आया हुआ क्वेश्चन है। 285 है यहां पर, अब इसको आप 100 से भी गुणा कर देते हो तो क्या 244 हो जाएगा क्या? 28,000 तो पहले ही जा रहा है, यानी कि आंसर तो आपका 344 वाला आएगा और 4 छोड़कर दशमलव आएगा। ऑप्शन नंबर ए। कैसा लगा दोस्तों? समय दे लो यार, इन सभी प्रश्नों में थोड़ा सा टाइम दे लो, पेशेंस से सोचो और उत्तर दो। तो आप ऐसे सोचना है, कैलकुलेशन नहीं करने बैठ जाना है कि आप कैलकुलेशन करके आए हो, कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाला आपको वहां पर। आप अपना स्मार्ट वर्क हमेशा करते रहो कैलकुलेशन पे। ये 4 जीरो क्यों आ गई? क्योंकि 2 छोड़कर पॉइंट है, स्क्वायर हो रहा है तो 4 छोड़कर आएगा नीचे की तरफ, तो 4। अगला क्वेश्चन। ओहो क्या गजब प्रश्न है, लगाओ दिमाग। डायरेक्ट उत्तर है, डायरेक्ट आपको सिखाया हुआ है। माइनस प्लस वाली सीरीज चलती है तब। चलिए भैया, क्या जवाब है आपके पास इस क्वेश्चन का? और 1000 तक जा रही है, यानी कि अंतिम संख्या आपकी 7 है, ओ सॉरी 1000 है। 1000 है तो आपकी 1000 का मतलब सम होता है, तो डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो क्या? मैंने समय दिया क्योंकि आप अपना दिमाग लगा सकते थे। 1000 का मतलब इवन नंबर, इवन मतलब सम संख्या, और शुरुआत कहां से हो रही है? -1 +2 -3, यानी कि इवन पे प्लस चल रहा है हमेशा, कोई टेंशन नहीं। कोई पता है डायरेक्ट आंसर क्या है? डायरेक्ट होता है। अब प्रूफ, प्रूफ मैं बताऊंगा आपको, कुछ नहीं करना, मैं हर एक चीज बताने वाला हूं। सर आंसर बताओ यार आप तो। मैंने कहा इवन नंबर है, n/2 कर दो चुपचाप, किसी को कहना नहीं। आंसर आ गया 500। अब आप कमेंट में लिखो क्यों 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 क्यों, उसका जवाब भी आ जाएगा, सब्र करो। आप देख रहे हो पहली 2 टर्म से निकल कर क्या आ रहा है? 1। फिर आप अगली 2 टर्म से निकल कर देख रहे हो क्या आ रहा है? फिर 1 आ रहा है। फिर अगली दूसरी टर्म से आपका निकल कर क्या आ रहा है? फिर 1 आ रहा है। ऐसे 1000 तक आप जाओगे तो हर 2 से 1 निकल कर आ रहा है, तो 1000 बार तक 500 हो जाएंगे, एक 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 एक, एक 500 बार, 500 आंसर आ गया। सर और कोई प्रूफ? -1 +2 -3 +4 -5 +6, इवन पर ही खत्म करो आप। यहां से आप देख सकते हो 1 आ रहा है, यहां से आप देख सकते हो 1 आ रहा है, यहां से आप देख सकते हो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि कोई भी सम संख्या एंड में होगी 6/2, आपका राइट आंसर 3 आ गया। 1000 है तो 1000/2 500 आ गया। क्या कहते हो बॉस, मजा आया? अब आपका यह प्रश्न हो सकता है मेरे से कि सर और हुआ तो? मैंने कहा तो कोई टेंशन नहीं, और हुआ तो क्या हुआ? अगला क्वेश्चन, अगर और पे सीरीज खत्म हो रही हो तो, जैसे कि मैं शुरुआत करता हूं सीरीज की 1 -2 +3 -4 +5 -6 +7। अब ये आ गया, मान लो 7 पर खत्म हो रहा है, तो अब सम बता दो आप तो। अब नॉर्मल क्वेश्चन है, लिमिट में है, तो लिमिट में तो हम खुद भी अपना लिमिटेड लगा सकते हैं मामला। हाँ अब लगा के देखो, फिर तुरंत कॉन्सेप्ट खुद बनाओगे आप, आपको रटना नहीं है। देखो पहली बात तो, आप कब तक रटोगे फॉर्मूले? नहीं रटोगे, ज्यादा बेटर है कि हम खुद बनाना सीख लें, है कि नहीं भाई? हाँ यार ये बात भी सही है सर। तो यहां आ रहा है सर क्या? -1, यहां आ रहा है सर क्या? -1, यहां आ रहा है सर क्या? -1, और यहां आ रहा है अकेला 7, जो आंसर दे देगा आपको 4। अब ये 4 इससे कैसे रिलेटेड है? ऑड नंबर से 4 कैसे रिलेटेड है? तो सर कुछ नहीं है, ऑड हो तो 1 + 1/2 कर दो, आंसर आ जाए। यानी कि एक क्वेश्चन आपको देता हूं, 1 -2 +3 -4, अगर मैं ये चलता गया 189 तक, तो आंसर क्या होगा?
तो 189 प्लस 1/2 190/2 ये आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा बता दो। अच्छा लग रहा है दिल से लाइक कर देना, खींच कर और मीटर खींच देना। तो दोनों ही मामले सेट। अरे भाई वो एक और क्वेश्चन, अरे वो ऑड नंबर है, यहां माइनस से शुरू होना वाजिब है, चीज वही है, समझ रहे हो मेरी बात, दिमाग का खेल है बस, आप वही लगाइए बस। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में यूं ही खा जाते हैं टाइम, पता है वो। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है, 12वां पद 70 है। तुरंत सोचो, क्या आप मेरे लिए डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हो क्या? कौन कौन स्टूडेंट ये यूं सोच सकता है कि सर a प्लस 3d बराबर 14 और a प्लस 11d बराबर 70? कौन ये सोच सकता है? पहले तो ये बता दो। ये दो जो समीकरण मैंने लिखी हैं, मैं बता रहा हूं हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। हाँ, तो यहां कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि आप ये डायरेक्ट सोच सकते हो क्या, और ये अजीब नहीं है। मैं सजा सजा कर लिखूं ए प्रथम, दिमाग सोचो ना यार। ए प्लस n माइनस 1 होता है तो चौथा पद 14 है तो 3d, 12वां है तो 11d, इसमें से ये घटाओगे तो 8d बराबर 56, d बराबर 7। अब d बराबर 7 तो a बराबर हो जाएगा 21 माइनस का 7। क्या गजब की कैलकुलेशन है। तो पहला पद माइनस का 7। अब ये काम आप बिना पेन चलाए भी कर सकते थे क्या? बिल्कुल। कैसे? 70 में से 14 घटा दो, 56 आ गया। 12 में से 4 घटा दो, 8 आ गया। 8 बराबर 56 है तो 1 बराबर 7 आ गया। लेकिन ये जो 1 है ये दिमाग में रखना कि ये d के बराबर है। और देख लो श्रृंखला बढ़ रही है तो प्लस में होगा। तो d अगर 7 आ गया तो 4वां पद है तो 3d होता है 7 या 21। 14 में से 14 अगर आ रहा है तो a जो होगा वो माइनस का 7 होगा। ऐसे आप दिमाग लगा सकते हैं। नेक्स्ट, तो लॉजिक पता होना चाहिए। और आपको भी पता है यार, डायरेक्टली घटाना कोई तरीका नहीं है वैसे तो, लेकिन हमें ये पता है कि n-1 करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, अंतर तो हमेशा 8 ही आने वाला है। तो यहां वैसे 3d आएगा आने को, ठीक है ना? तो बस ऐसे दिमाग में लगाओ अपना। अगला क्वेश्चन करिए, चलिए। सीरीज पहचानो। सर देखो, 30, 25.5, 21, 16.5 और आपको 30वां पद निकालना है। आराम से पहले तो पहचानो, एपी है क्या? हाँ है ना, एपी है। 0.5 माइनस का 4.5, सीरीज घटती जा रही है क्या? हाँ, तो कॉमन डिफरेंस भी निकल कर आ गया। तो पहला पद 30वां पद निकालना है, तो पहला पद 30 है प्लस n-1 29 इंटू डी माइनस का 9/2, 4.5 है ना, इसलिए तो 30 प्लस माइनस में आएगा 9 नाम 81, 9 दूनी 18 और 8 26, 261/2। अब ढंग से देखना, 2 से जब काटोगे तो ये क्या हिसाब किताब बन रहा है? 30 माइनस 1, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ठीक है 130.5 या 130 माइनस 1/2, यानी कि देखो यहां आ गया माइनस का 100, माइनस का 100 और माइनस का 1/2, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका
कितना, वही आ रहा है बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, अगला करिए आराम से, डायरेक्ट कर सकते हो आप, जो एलसीएम होता है वही उत्तर हो जाता है, रटना, ये होती है ट्रिक। अब ऐसे क्वेश्चन मैं 50 बना रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, फिर भी आपसे समझा रहा हूं कि ऐसी जल्दबाजी और उतावलापन आपके लिए हानिकारक, बेहद हानिकारक हो सकता है, ना करो। 2 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, तरीके से काम करो। 42 आपने ले लिया, यहां आया 42, यहां आया कितना 28, यहां आया क्या कहते हैं 21, और यहां आया 6। और आप जब यहां देखोगे ना तो यूनिट डिजिट अपने आप निकल जाएगा, देखो आप 6 7 और 7, तो अपने आप n बराबर अपना 42 आ जाएगा, 97 से 97 कट जाएगा। अब बताइए ये कौन सी सीरीज है। कोई टेंशन मत लेना डियर स्टूडेंट, कोई टेंशन मत लेना, मैं एक एक चीज बताने वाला हूं आपको। तो अभी आप जीपी में प्रवेश कर रहे हैं, तो जीपी को समझने की कोशिश करना आप पहले तो। चलो सर नहीं आता, उस चीज की टेंशन नहीं है, समझिए। मैं कहता हूं कि पहला पद 1/2 है, क्या ये जीपी है या नहीं है? पहला विचार हम ये करते हैं, सर जीपी की क्या पहचान है ये बताओ। जीपी की पहचान है कि आपका जो कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो का मतलब होता है सार्वनुपात। कॉमन रेशो का जो मतलब होता है वो होता है कॉमन रेशो, यानी कि सार्व अनुपात। यानी कि दूसरी संख्या में पहली संख्या को जब आप डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, माइनस का 1/4 गुणा 2/1, इट विल बिकम माइनस का 1/2। फिर आप 1/8 में माइनस के 1/4 का डिवाइड कर रहे हो तो 1/8 गुणा माइनस का 4/1, माइनस का 1/2। तो आपने देखा सर कॉमन रेशो सेम है, यानी कि ये कौन सी सीरीज है, जीपी है, पहली बात तो आपने जीपी निकाला, तो जीपी में आपका कॉमन रेशो कितना निकल कर आया, माइनस का 1/2। अभी क्वेश्चन को नहीं करा रहा मैं, पहले मैं लिखा रहा हूं आपको जीपी में n पद कैसे निकालते हैं। वो होता है a इंटू आर की पावर n-1। आपको a क्या है यहां पर, प्रथम पद, r आपका कॉमन रेशो, और n-1 यानी कि पदों की संख्या। n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। यहां r क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। और कभी कभार a की पावर a इंटू आर की पावर n, ये भी लिखना पड़ जाता है 1 माइनस आर की पावर n। क्यों सर, क्योंकि कभी कभार r छोटा हो जाता है 1 से, जैसे कि इस कंडीशन में है, तो सम ये चलता है, ठीक है। और अगर अनंत पदों का योगफल निकालें तो a अपॉन 1 माइनस आर, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। लिख लो, पहले लिख लो आराम से, तसल्ली रखना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, आइए सर। तो सर ये लिख लिया हमने, हमें कोई इशू नहीं है यहां तक। तो मैं कहता हूं चलो इशू नहीं है तो अब स्टार्ट करते हैं चीजों को। आपसे बोला गया है कि ये कौन सा पद है, ये कौन सा पद है, यानी कि nवा पद की बात कर जा रही है। ये है माइनस का 256 बराबर a कितना है, 1/2, r कितना है, r है माइनस का 1/2, a इंटू आर की पावर n-1। एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां पर हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें n निकालना है, यहां पर हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें n निकालना है। बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से। चलिए मैं यहां कहता हूं कि ये हो गया -1/2 की पावर कितना, 8, सही है। और ये कितना हो गया, 1/2
अब यहां n की वैल्यू मैं देखता हूं कि ये आ रहा है -1/2 की पावर। यहां मैं क्या रखूं यार जिससे कि ये मेरा 8 बन जाए। तो 1 तो पहले से ही है, यहां आपको n की जगह 8 रखना पड़ेगा, तभी तो आपका 7 और 1 8 बनेगा। तो यहां आपका n बराबर कितना आ गया, 8वां पद। 8th टर्म आपका राइट आंसर होगा। हाँ, रोजाना हो रही है ये क्लास, क्रैश कोर्स चल रहा है ना। चलिए, तो ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। आप n बराबर 8 रखेंगे तभी तो आप 7 और 1 8 बना पाएंगे। माइनस तो पहले से ही है। क्लियर है माय डियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। सोचिए, देखिए क्या आता है। हो सकता है जीपी ना हो, एपी हो, आप दिमाग लगाओ पहले। 6 13, ये तो शायद एपी लग रही है। कौन सा पद 24वें पद की तुलना में 98 अधिक है, बताओ। बढ़िया तरीके से सेशन को लाइक करते रहिए। आज शाम को मेला है, फ्राइडे है ना आज, तो 5 5:30 6 6:30 छोटे छोटे वीडियो आएंगे, जरूर देखने हैं सबको, जरूर यूट्यूब पर ही आएंगे, ठीक है। और 3 बजे कैच द मैच जरूर लगाया करो, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाती है, लगाओ यार। चलिए, डेली मॉक टेस्ट। अब इस क्वेश्चन को देखिए सर आप, मैं कहता हूं देखो यार, यहां पहला पद 6 है, 24वें पद की तुलना में 98 अधिक है। कौन सा पद 24वें पद की तुलना में, मेरी बात सुनो, कौन सा पद मुझे नहीं पता, मैं इतना जरूर जानता हूं कि n-1 इंटू डी 24वें पद की तुलना में, यानी कि a, सुन रहे हो, प्लस 23d को घटा दूं तो 98 के बराबर कर दूं क्या। ये इक्वेशन किसको एक बार में समझ में आ गई। और d की वैल्यू यहां पर कितनी है, 7 है। ये इक्वेशन किस किस स्टूडेंट को तुरंत समझ में आ गई, जल्दी से बताओ, क्योंकि क्या है, यही लॉजिक है बस यहां, और इसी लॉजिक के ही भाव है। देखो a प्लस n-1 मेरे को नहीं पता, d मुझे पता है, -a खोल दिया 23d, d मुझे पता है 7 बराबर 98। कोई टेंशन नहीं है, a से आपका a कट गया, 7n-7 -23 इंटू 7 बराबर 98। सबको उधर ले जाओ आप, जल्दबाजी में मत करो, आराम से उधर ले जाओ। तो 98 माइनस प्लस हो जाएगा 24 इंटू 7, 7 से काटो, 14 7 98 और 7 खत्म, तो n बराबर आ गया 38। कैलकुलेशन देख रहे हो, कोई गुणा भाग कुछ नहीं करना होता, आप कैलकुलेशन ही सीख गए ना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका। एक आपने कैलकुलेशन नहीं करी, मैंने ना 23 गुणा 7 किया, ना मैंने कैलकुलेशन करके जोड़ा घटाया, सिंपल सी बात है, कॉमन लेकर काट दिया। अगला क्वेश्चन करिए, तुरंत करिए, दिमाग लगाइए। समांतर श्रेणी में 40 पदों का योग, जिसका पहला पद 4 है और सार्वंतर 4 है, कम ऑन, क्या करोगे, 40 पदों का योग निकालना है, n/2 2a पहला पद प्लस n-1 39 इंटू डी, यही लगाना है। तो ये कितना हो गया, 20 और 4 दूनी 8 और 39 इंटू 4, 9 चौके 36, 4 तिया 12 और 3 15, 156 और 8 164 इंटू 20। आ रहा है ये कुछ, कोई गड़बड़, क्या हुआ, $3280 आएगा यार, ऑप्शन में नहीं है, 3280 आएगा आंसर। तुम्हारा 1600 आ गया, मैंने क्या गलती कर दी यार, है भाई, मेरी गलती मुझे बता दो एक बार, हो सकता है मेरे को कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो। टू ए प्लस n-1 होता है, इसका आंसर 3280 आएगा, ऑप्शन गलत है, आंसर इसका 3280 आएगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करिए, एपी का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा एपी की आते हैं यार, निकालो।
समांतर श्रेणी का पहला पद दे रखा है 22, लास्ट पद दे रखा है -11, सम दे रखा है 66। तो पदों की संख्या निकाल सकते हो आप। कैसे? वो एस एन बराबर वाला फॉर्मूला है ना, n/2 a + l, ये लगाओ ना, काम का है। तो ये a + l आ गया 11 और सम हो गया 66 बराबर n/2 × 11। तो 11 से काटेंगे 6 बार, 6 दूनी 12, आंसर आ गया। खींच रहे हो मीटर? आया ना? आपको सेशन लाइक करना चाहिए। ले लीजिए। समांतर श्रेणी में 10 पदों का योग दे रखा है 390, तीसरा पद 19 है। तो तीसरा पद a + 2d बराबर 19, 10 पदों का योग दे रखा है। तो 10 पदों का योग क्या होता है? n/2 यानी कि 10/2 2a + n-1 यानी कि 9d। सही बात है ना? ठीक है, पहला पद निकाल लेता हूं। 390 2a + n-1 × d, 39 दूनी 78। अब यहां मैं अगर 2a रखना चाहूं तो 2 से गुणा कर देता हूं। 19 दूनी 38 -4d + 9d, 5d बराबर 40, d बराबर आ गया 8। तो पहला पद निकालना है। तो d बराबर 8 है, तो 8 दूनी 16, 16 घटाओगे तो a बराबर आ गया 3। अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन बनाकर सॉल्व करनी है बस। अगला करिए, आराम से करिए। एक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं जिसका पहला और पांचवा पद ये और ये है? तो पदों का योग कितना है? 40 है। देखिए, तो बोला जा रहा है सर समांतर श्रेणी में कितने पद हैं जिसका पहला पद -14 है और आपका पांचवा पद कितना है, यानी कि T5 वो +2 है और पदों का योग 40 है। वाह, मतलब जितने भी पद है ना उनका है 40 योग। तो यहां से देखो कहानी इस तरह से चलती है अपनी। a + 4d बराबर 2 दे रखा था, a बराबर -14 है, ये 4d है और ये 2 है। देखो d बराबर आ गया अपने पास कितना? 4। तरीका देखो आप, ओहो, d बराबर 4 आ गया। n पदों का योगफल दे रखा है, पहला n/2 कितना है वही निकालना है। 2a पहला पद कितना है? -14 × 2 28, n-1 × d की वैल्यू निकल के आई थी यहां से 4। तो हर चीज का क्या होता है? अपना मतलब होता है, उसी वजह से ये सब किया जा रहा है। 80 बराबर -28n + 4n² -4n। कोई इशू नहीं है, चलो कोई नहीं। 4n² -32n -80 बराबर 0, 4 से काटता हूं, 8n 20 बराबर 0 और 10 दूनी 20 आ गया ना 8 घटाने पर। तो माइनस डोमिनेट कर रहा है तो प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा। तो n बराबर आ गया 10। तो पदों की संख्या पूछी गई है 10। हाँ, मिस्टर एलेक्स बोल रहे हैं सर आप खुद पढ़ रहे हो, खुद पढ़ रहे हो, खुद पढ़ रहे हो। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि तुम्हें जो सिखाया जा रहा है वो तुम नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ कमेंट कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, और तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। रीजन बात यही है, क्योंकि ये केवल उन स्टूडेंट्स के लिए बात हो जाती है कई बार जो वास्तव में ये ललायित होते हैं सीखने के लिए कि मैं इन क्वेश्चंस को कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि सर कैसे कर रहे हैं, मैं फोकस कर रहा हूं कि सर फॉर्मूले में क्या लगा रहे हैं, बस। और आप अगर कैलकुलेशन खुद भी करके नहीं देख रहे हो तो भी ये मतलब का नहीं है आपके, है ना डियर।
तो मैं अगर फोकस भटकाऊंगा तो टाइम भी लगेगा और कैलकुलेशन भी मिस्टेक होगी, इसलिए मैं खुद कर रहा हूं, क्योंकि तुम नहीं करोगे मुझे पता है ना। मैं तुम्हारी जानता हूं कि तुम किस तरह के स्टूडेंट हो भाई, इसलिए हमेशा मैं आपसे यही बिलीव करता हूं कि आप क्वेश्चन को समझकर करने का तरीका भी आप देखें। डरना नहीं है भाई, हमें हर एक चीज को सॉल्व करना आना चाहिए। इसमें कुछ अलग नहीं था आपको जो मैंने बताया। अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी में 5वां पद आपको निकालना है, आप निकाल के बताएंगे। देखिए तो आपके सामने 5वां पद अगर आपको निकालना है तो टी आर 5वां निकालना होगा, तो आपको भी फॉर्मूला बताया था, ए आर की पावर एन माइनस 1 होता है। तो यहां प्रथम पद कितना है, 3 है, आपको जीपी बता रखा है। आर कितना होगा, कोई बता सकता है? कॉमन रेशो क्या होगा, 6/3, कॉमन रेशो विल बी 2, एंड आर एन माइनस 1, तो एन तो 5 है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3, 16 या 48 आपका क्या हो जाएगा, 5वां पद हो जाएगा। आप बिल्कुल ये, हमेशा मैं आपको एक चीज बताता हूं, जीपी के क्वेश्चन कभी टफ नहीं आएंगे पेपर में। सर आप ऐसे इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह सकते हो? क्योंकि देखो यार मैं आपको रियलिटी बताऊं, क्योंकि 2 की पावर ही निकालना ज्यादा आसान है। 3 की पावर आप 10-15 नहीं निकाल सकते हो, 5 की पावर आप 15-20 नहीं निकाल सकते हो। तो छोटा छोटा डेटा ही आपके सामने देखने को मिलता है आपको। अगला क्वेश्चन करेंगे, देखिए अब ये क्या फिक्स क्वेश्चन होते हैं, फिक्स डेटा होता है इनका, और यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं आपके पेपरों में। जैसे कि गुणोत्तर श्रेणी में पहले 8 पदों का योग दे रखा है ये, अब सार्वनुपात कितना है, 3 है। अब यहां कॉमन रेशो क्या है, 3 है, इट ग्रेटर देन 1 है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, एस एन बराबर, कल एचसीएफ एलसीएम होगा क्रैश कोर्स में, ध्यान रखना, थोड़ा बहुत रिवाइज करके आया करो, ठीक है। मैं पहले इसलिए बता देता हूं, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, योग पहले से ही दे रखा है 65-60, ए पहले ए आपको निकालना है, आर आपको दे रखा है 3 की पावर एन, एन कितना है 8 माइनस 1। अब पता है मैं आपको देखो रियलिटी बताता हूं कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। एग्जामिनर क्या सोच रहा है आपके लिए, एग्जामिनर ये सोच रहा है कि 3 की पावर 8 बच्चे को तो आएगा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको घर की बात बताता हूं, ये 3 की पावर 8 81 का स्क्वायर है, 65-61 माइनस 1 करोगे तो ये बराबर ही है, तो ए बराबर 2 आ गया। तो हमें पता है क्या है, स्मार्ट बनना पड़ेगा। आप स्मार्ट बन जाओगे तो आपका काम बिल्कुल आसान। अब आप ये सोचने लग जाओगे कि कैसे कटेगा, क्या करूंगा, सबको पता है यूं कटेगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, लगाइए दिमाग लगाइए, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो सर कॉमन रेशो क्या है, मुझे पता है सर, ये तो कॉमन रेशो 1 का 1/2, फिर हाँ 1/2 आ गया। एन पदों का योगफल क्या होता है, अभी बताया था ना, ए इंटू कौन सा वाला, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये लगेगा। ए कितना है, 1 है, 1 माइनस आर कितना है, 1/2 है, उसकी पावर एन है, और 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस 1/2। अब यहां कितना बचा, 1/2 बचा, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो 2 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 की पावर एन, ये कोई दिक्कत, और 1/2 का 2 ऊपर आ जाएगा, वाह कोई टेंशन थोड़ी है, यही बात है, हो गया काम सर, हो गया, बस यही था। क्या आंसर आ रहा है आप देख लीजिए, तो यही करना है और कुछ नहीं है। अब बस बाकी तो कैलकुलेशन है आपकी। 2 ऊपर आ गया, अब इसको आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो 2 की पावर n, ये यहां माइनस है और ये n यहां है, और ये 2 की पावर 1 है, तो नीचे आएगा तो ये यहां n होगा, तो आंसर कौन सा है, a है। ध्यान रखना कहां कौन क्या माइनस है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन करिए आराम से, और आप कर सकते हैं, भरोसा है मुझे आप पे यार। अब देखो, समय मत लगाओ क्योंकि टाइम आपको पता ही है। देखो ए आपका 5 आ रहा है, सार अनुपात आर बराबर आपका 2 आ रहा है, आठवां पद कितना आ जाएगा, ए आर की पावर n-1, ए 5 आर कितना है 2 की पावर 4, 16 पंजे 80। पहला पद 5 है ना, और आठवां पद निकालना है, माफ कीजिए, तो 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना है, 5 32 है, 64 है, और 128, 8 64 इंटू 5, 10/2 640, कुछ भी नहीं, इजीली कर सकते हो। अगला, दो संख्याओं का समांतर माध्य 5 दे रखा है, गुणोत्तर माध्य 4 दे रखा है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो संख्याएं हो उनका समांतर माध्य होता है ये, तो उन दोनों संख्याओं का योग आपको पता लग गया 10 है। उनका गुणोत्तर माध्य क्या होता है, √AB, वो बराबर कितना है 4, तो A गुणा B बराबर कितना है 16। ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो और बिना ऑप्शन भी कर सकते हो। तो आपको 8 दूनी 16 और 8 और 2 10 मिल रहा है, और A + B का होल स्क्वायर लगा के भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तरीका पता होना चाहिए कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है और समांतर माध्य क्या होता है। गुणोत्तर श्रेणी जीपी के पहले 3 पदों का योग, तो कभी भी अगर आप जीपी मानोगे तो उसमें पहले 3 पद ये मानिएगा, A/R और AR। मैं पहले ही बता रहा हूं कि जीपी अगर मानोगे तो पहले 3 पद ऐसे मानना जिससे इधर भी जोड़ रहे इधर भी रहे, और पहले 6 पदों का योगफल। गुणोत्तर श्रेणी जीपी में पहले 3 पदों के योग और पहले 6 पदों के योग का अनुपात दे रखा है, तो जीपी का सामान्य अनुपात बताओ। अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, हाँ बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत काम का है। कैसे करोगे, तरीका मैं आपको बताता हूं, आपको मस्त तरीका बताऊंगा, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको बहुत शानदार तरीका बताने वाला हूं। बताओ सर, तो सर 6 पद आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं 3 पद, क्या माने, कोई अच्छा तरीका भी हो, बढ़िया लगेगा हमें भी। मैं एक शानदार तरीका आपके सामने रखता हूं। आप ऐसे मान सकते हैं 6 पद हैं, तो AR, सर वो उधर वाला क्यों नहीं मान रहे हो, वो फ्रैक्शन में जाएगा ना, रेशो वाली बात आ रही थी इसलिए। AR स्क्वायर, AR की पावर 3, AR की पावर 4, AR की पावर 5। किसी को कोई दिक्कत 6 पद मानने में, हाँ या ना में जवाब दे देना आप। 3 पद मान लेता हूं, A + AR + AR स्क्वायर, ये 3 पद हो गए, कॉमन डिफरेंस भी पता लग गया, और इसका जो अनुपात है वो कितना है 152/125। एनी प्रॉब्लम माय डियर, किसी को यहां तक कोई दिक्कत। मैंने जो इक्वेशन बनाई है, क्या मैं A कॉमन लेकर काट सकता हूं, तो कुल मिलाकर कहानी ये रह जाएगी, AR स्क्वायर R³ R4 R5 बटे 1 + R + R स्क्वायर बराबर 152/125। हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा, यही विनती है आपसे मेरी। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, बोले सर नहीं है। अब मैं यही चाहता हूं आपसे कि आप चीजों को समझें कि ये किसके बराबर है और इसका यूज क्या है। ये आपको A³ + B³ दिख रहा है, और उसका एक हिस्सा होता है, अगर ये कट जाएगा तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको मजेदार हो जाएगा, देखना। अब यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं अपन, मैं कुछ कॉमन लूं तो AR और R स्क्वायर, अगर इसको मैं कॉमन ले लूं तो आपके पास R³ कॉमन लेने पर मामला सेट हो जाएगा। बोलो, टाइम तो, हाँ, सर रेशो गलत लिया है, रेशो गलत कहां है, सही तो है, जीपी है ना, 5 तक चलेगा, और ये 100, ये 3 पद और 6 पद का था, मैंने 6 पद और 3 पद का लिया है, तो वो उल्टा होगा ना, कॉमन सेंस यार। हाँ
वेरी गुड, सॉल्व कर लिया मेरे स्टूडेंट्स ने। ये क्या बच रहा है आफ्टर कैलकुलेशन, 1 प्लस आर क्यूब बच रहा है। अब आर क्यूब बराबर कितना आ रहा है, 152 अपॉन 125 माइनस का 1, तो आर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 152 में से 125 चले जाएंगे, 150 में से 123, ये हो गया सर 27/125। सर डायरेक्ट तरीका अभी बताता हूं डियर, टेंशन मत लो, 3/5। कैसा लगा तरीका बताओ पहले तो आप, क्वेश्चन कैसा लगा? सर डायरेक्ट बताओ, सर डायरेक्ट बताओ, है ना? 1 सेकंड का जुगाड़ है। यहां आपको तीसरा पद दे रखा है, यहां आपको छठवां पद दे रखा है, आपको पता है कि जीपी है तो पावर में चलता है, तो आपको पता है कि जब अंतर निकालोगे तो आपका क्यूब बनेगा, तो आप डायरेक्टली आर क्यूब कर दो। और क्या करना है सर फिर, और जो अनुपात है जैसे कि 125 तो है आपको पता है, तो ये तो नीचे आएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आप ऊपर लगा दो बस। तो डायरेक्ट आंसर 3/5 आपका आ जाता है। और ये पेपर में याद रखना है। सर क्यों याद रटना जरूरी है क्या, इससे नहीं कर सकते क्या? क्यों करना भाई यार, ये कराया इसलिए जा रहे हैं आपको कि आप कैलकुलेशन तुरंत कर दें आप। अब अगला क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। मैं आप सभी विद्यार्थियों का सच बता रहा हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि आप इस प्रश्न को स्वयं कर लें। जीपी का क्वेश्चन है, दूसरा पद क्या लगाओगे, मतलब दूसरा पद ए आर, पांचवा पद क्या लगाओगे, ए आर की पावर 4 बराबर 216, और चौथा पद और छठवें पद का अनुपात दे रखा है। चौथा पद ए आर 3 और छठवां पद ए आर 5, 1/4 कर सकते हो ना? तो यहां से देखो आर बराबर निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया, देख लो आप, तुरंत आ जाता है। क्या ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते? चलो मैंने ही करा दिया ये सॉल्व। ये हो गया 4 और 16, 16 और 4 20 है कि नहीं? देख लो पहला पद क्या आ जाएगा, ये बाकी सब बढ़िया है। ओ 16 और 2 आएगा, मैं वही कहूं यार दिक्कत कहां हो रही है, 2 आएगा ना। 18 बराबर 216, तो ए बराबर कितना होगा, 216/18। तो 6 से काटा 36 बार, 6 से काटा 3 बार, आंसर आ गया 12। भाई मजा आया नहीं आया ये बताओ।